अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपना बाल कांग्रेस संगठन का गठन करने जा रही है और हमारे साथ अभी मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी, जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष हैं। विवेक जी, क्या है ये बाल कांग्रेस? देखिए, कोई बाल कांग्रेस का आइडिया नया नहीं है। इसका सबसे पहले अगर कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट में लाया था तो सबसे पहले बाल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हमारी ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे और स्वतंत्रता संग्राम का पूरा कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा था और कांग्रेस के कार्यकर्ता अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे, तब बच्चों की एक पूरी सेना, वानर सेना के रूप में भी जाना जाता है, बाल कांग्रेस के रूप में भी जाना जाता है, जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ी थी। तो कांग्रेस का ये आइडिया बहुत पुराना है और उस पर हम वर्षों से काम कर रहे हैं। इसको पुनर्गठन करने की जो आवश्यकता माननीय कमलनाथ जी ने महसूस की है, मध्य प्रदेश में 18 साल से 20 साल के ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने का हमारा प्रयास है। उनको ऐसे सब्जेक्ट पे हम काम करना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा का, उनके नए नए विचारों का हम लोग उपयोग करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से देश के लिए, पर्यावरण के लिए, समाज के लिए बेहतर कार्य किए जाए। इस उद्देश्य के साथ में बाल कांग्रेस को हम बाल कांग्रेस के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे युवा जो स्कूलों में हैं और कॉलेज में जाने की तैयारी में, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 सालों से कोरोना के चलते स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उनकी ऊर्जा का क्या उपयोग होना चाहिए। तो उसके बाद मंथन के बाद हमारे बीच में आइडिया निकला कि हम बाल कांग्रेस पे काम करें। तो बाल कांग्रेस निश्चित ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ऐसे बच्चों को मौका देने का। विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि ये बाल कांग्रेस राहुल गांधी जी के लिए बनाया गया है और राहुल गांधी जी इसके अध्यक्ष रहेंगे। देखिए, जब कांग्रेस कोई पॉजिटिव काम करती है तो विपक्ष तिलमिला जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास में अगर कोई युवा आज उस दल में जाता है, भाजपा के पास जाता है, तो वो कहते हैं कि धर्म खतरे में है, देश खतरे में है, जबकि हकीकत ये है कि समाज खतरे में है, पर्यावरण खतरे में। कांग्रेस बात करती है युवाओं के बीच में आके कि आज हमें पर्यावरण से जुड़े हुए कई मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए, और युवा अगर उनकी ऊर्जा का सही उपयोग सही दिशा में किया जाए तो निश्चित ही देश और समाज दोनों ही तरक्की करेगा। देखिए, जो हमारी जो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के परिवार में उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी अब आ चुकी है, और उनमें से बहुत से लोगों का ये मत है कि कांग्रेस से उनके चौथी तीसरी पीढ़ी के बच्चों को जोड़ना चाहते हैं वैचारिक रूप से। तो हमारे यहाँ पर जो संगठन की संरचना है उसमें NSUI का काम 22 साल से 28 साल में शुरू होता है, 28 पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो है हमने इसको 16 साल से लेके और 20 साल तक के बच्चों को हम इसमें दीक्षित करेंगे। उन्हें हम जो है प्रशिक्षण देंगे, उनको कांग्रेस की रीति नीति, राष्ट्र निर्माण के हमारे कार्यक्रम और लक्ष्य क्या है, भारत को कैसा भारत हम बनाना चाहते हैं, हमारे नेताओं ने कैसे संघर्ष किया, कैसे उन्होंने जेल काटी, यातनाएं भोगी, और इस तरह से हम उन्हें सुसज्जित करेंगे। और ये कि ये जो झूठ और प्रपंच का तंत्र फैला रखा है, अफवाह तंत्र की जो एक शक्ति भारत में है, जो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं, मूर्तियों को दूध पिला देते हैं, कभी चुटैया कटवा के चोटी कटवा आंदोलन चला देते हैं, अभी बीच में उन्होंने एक और आंदोलन चलाने की कोशिश की, फेल हो गया। तो इस अफवाह तंत्र का जो दुष्प्रचार है उससे हम बचाना चाहते हैं, और उनको रेफरेंसेस देंगे कि वो 25, 50, 100 रेफरेंस से हिस्ट्री को पढ़ें, एक एंगल से नहीं पढ़ें और उसको जानें। इसको तैयार करने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने विचार किया इस पर, और उन्होंने कहा कि हम बाल कांग्रेस शुरू करते हैं। ये बाल कांग्रेस जो है ये कोई सीधे मतलब वो नहीं, सिर्फ वैचारिक आधार पे हम उनको तैयार करेंगे, और जैसे वो 20 साल के ऊपर निकलेंगे 22 साल में ऑटोमेटिकली NSUI में आएंगे, वो हमारा कटिबद्ध कार्यकर्ता हो। तैयारी कैसे करेंगे, मतलब क्या होगा इसका प्रारूप? अभी तो हमने सुझाव पूरी जिला इकाइयों से कमलनाथ जी ने मांगे हैं, तो उसकी संरचना का प्रारूप जैसे ही सामने आता है इसके गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनसे नाम भी मांगे हैं, कौन ऐसे कई परिवार जो है आज मध्य प्रदेश में लगभग जो है 4-4.5 हज़ार स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके आज जो तीसरी चौथी पीढ़ी के परिवार मिला के जो उत्तराधिकारी परिवार हैं वो करीब 30,000 से ऊपर हैं।
और ये एक बड़ी संख्या है। ये परिवारों के खून में आज भी कांग्रेस बहती है, उनके संस्कारों में कांग्रेस बहती है। वो आज भी जो है एक बहुलतावादी समाज के लिए सजग हैं, सक्रिय हैं। तो जो संकीर्णतावादी सोच एक भारत में विकसित किया जा रहा है, उससे लड़ने के लिए और एक बहुलतावादी समाज जो हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, वेद पुराण में लिखी हुई है, जिसका संदेश हमें गीता में दिया गया कि वसुधैव कुटुंबकम, वो भावना उनके अंदर पैदा करनी। मुझे लगता है पहले ही कांग्रेस में तो सब कुछ बाल ही बाल है। जब राहुल गांधी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए हों, वो तो हम पहले से ही कहते हैं कि बच्चों की पुलिस है, तब उसमें नयापन क्या है। अच्छा ये होता कि कमलनाथ जी युवाओं की चिंता उस समय कर लेते जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अच्छा होता कमलनाथ जी युवाओं को जो उनने चुनाव में वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, वो वादा पूरा कर लेते। अच्छा होता कमलनाथ जी 50 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद अपने माध्यम से कुछ ऐसे उद्योग लगा देते जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाता। कमलनाथ जी बता दें, 50 साल तक मध्य प्रदेश से पैसा लेकर वो कलकत्ता तो गए, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कलकत्ता और देश के विभिन्न बड़े स्थानों पर लगाई, उसमें कितने मध्य प्रदेश के युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है, एक की भी नाम बता दें। अच्छा होता कि वो मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य की चिंता करते तो वो ज़्यादा उपयोगी होता।